हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पथवारी माता का हमें विसर्जन कब करना होता है, कैसे करना होता है। तो देखिए, ये जो पथवारी माता होती हैं वो पथ की माता होती हैं। इन्हें हम 1 महीने के लिए अपने घर में मेहमान की तरह रखते हैं, संजोते हैं और उसके बाद हमें इनकी विदाई करनी होती है। और देखिए, इस तरीके से मैंने अपनी पथवारी माता को सुंदर सा सजा के बिठाया हुआ था। बहुत ही अच्छी हरी भरी हमारी पथवारी माता हुई हैं और बहुत ही मुझे आनंद आता था जब सुबह सवेरे मेरी पथवारी माता, मैं, तुलसा मैया, सालिग्राम भगवान जी और लड्डू सब मिलके कथा कहानियाँ सुनते थे। और अब मुझे इन्हें विदा करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, इस साल ये जा रही हैं, अगले साल फिर से आएंगी। तो देखिए, हम इनका विसर्जन कैसे कर सकते हैं, आज उसी की ये वीडियो है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप सुबह भी कर सकते हैं विसर्जन, या फिर आप चाहें तो शाम के समय पर भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ना मैंने थोड़ा सा गेरू से चौक पूर लिया है उनके आगे ही, और उसके बाद उसमें ना स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहें तो चौक ना इनके विसर्जन के बाद भी पूर सकते हैं, मतलब पूरा अच्छे से। और जब इन्हें उठाएंगे ना, उस जगह पे आप कोई भी शुभ चिन्ह, स्वास्तिक, अष्टदल कमल वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, कुछ भी बना दीजिएगा। और देखिए, मैंने लड्डू बाबू को भी यहीं बिठा लिया है, ताकि वही वाली बात है, आज पूजा हो रही है लास्ट में, तो ये भी हमारे रोज़ के साथी हैं, तो इनको भी साथ में बिठाया जाए। उसके बाद देखिए, गन्ने का, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, विशेष महत्व होता है कार्तिक के महीने में पथवारी माता पे चढ़ाने के लिए भी। और देखिए, जितने भी कार्तिक के महीने में पाठ पूजा होती है ना, उस समय पर जो है ना, सिंगाड़े हुए, आंवला हुआ, गन्ना हुआ, इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। तो इन्हें आपको ज़रूर से पथवारी माता पे चढ़ाना चाहिए। देखिए, अब इसके बाद मैंने पथवारी माता पे ना फूल की माला चढ़ा दी है। आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई एक आधा फूल भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने पथवारी माता को तिलक कर दिया है, चंदन से, रोली से, और चावल लगा दिए हैं। और देखिए, इस तरीके से ना अच्छे से श्रृंगार कर दिया है हमने माता रानी का। उसके बाद हम थोड़ा सा जल से सींच देंगे हमारी पथवारी माता को। और ये देखिए, इसी तरीके से जो है ना, इस तरीके से आप जल चढ़ा दीजिएगा। और अब हम थोड़ा सा हमारी तुलसा माता में भी जल चढ़ा देंगे। इस तरीके से हमने तुलसा माता को और पथवारी माता को दोनों को अच्छे से सींच दिया है। और ये देखिए, मैंने इनको चुन्नी पहले से ही उड़ा रखी है, अगर आपने नहीं उड़ाई हो तो आप चुन्नी भी उड़ा दीजिएगा। और देखिए, मैंने जो है ना वस्त्र रूपी कलावा ऊपर से उड़ा दिया है हमारे जो हरे भरे ज्वारे हो रहे हैं ना, उनके ऊपर। और उसके बाद सर्वप्रथम हम दिया चास लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दिया जोड़ लिया है अपना, और अब कुछ चावलों का आसन देते हुए मैं अपना दिया रख लूँगी। देखिए, विसर्जन करेंगे हम इनका आज, लेकिन विसर्जन से पहले ना हमें इनकी पूजा करनी है। और देखिए, दही और दूध चढ़ाने का तो विशेष महत्व होता है पथवारी माता पे। इनकी कहानी में भी दही और दूध का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। तो देखिए, हम दही का भोग लगाएंगे, दूध का लगाएंगे। आप चाहें तो रोज़ भी दूध दही चढ़ा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो 2-3 दिन में एक बार भी चढ़ा सकते हैं। और अगर तब भी ना चढ़ाएं तो आप शुरू के दिन और आखिरी के दिन तो ज़रूर से दूध दही इन्हें चढ़ाइएगा। उसके बाद देखिए, हम यहाँ सिंगाड़े चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे और आंवला चढ़ाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें ना आंवला भी ज़रूर चढ़ाने होते हैं पथवारी माता पे। तो आप चाहें तो रोज़ के 1 या रोज़ के 5 आंवले भी चढ़ा सकते हैं। या देखिए, इस तरीके से इकट्ठे भी जब आपका मन करे उस टाइम पे ही आप थोड़े से आंवला चढ़ा दीजिए, और फिर इस तरीके से ना माता रानी को भोग लगा दीजिएगा। और उसके बाद देखिए, हम फूल चढ़ा देंगे हमारी तुलसा माता पे, हमारे लड्डू भगवान जी पे, और हमारे सालिग्राम भगवान जी के ऊपर। इस तरीके से हम फूल चढ़ा देंगे। और देखिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे सुबह के टाइम पे, जब मैं इनके साथ बैठ के पूजा वगैरह करती थी ना, बहुत अच्छा लगता था। लगता ही नहीं है कि आप अकेले पूजा कर रहे हैं, ऐसा लगता है सच में आपके साथ 2-3 जने बैठे हैं और कहानी कथा वगैरह सुन रहे हैं। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल को तिलक कर दिया है, सालिग्राम भगवान जी को तिलक कर दिया है। और उसके बाद आप कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। जैसे हम जब विदाई करते हैं तो घर में से मेहमानों को कुछ दक्षिणा वगैरह देते हैं ना, उसी तरीके से हम कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे धूप लगा दी है। और ये देखिए, ये धूप मैंने घर पे ही बनाई है गाय के गोबर से। इसकी वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से धूप दिखाते हुए हम माता रानी की आरती उतार लेंगे। साथ ही में बैठे हुए हमारे लड्डू गोपाल की, सालिग्राम भगवान जी की, सभी की हम आरती कर लेंगे। उसके बाद देखिए, इस तरीके से जल का छींटा दे देंगे। और उसके बाद आपको हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लेनी है कि इन 1 महीने के बीच में अगर माता रानी हमसे कोई भी भूल हो गई हो तो अपना बच्चा समझ के हमें माफ़ कर देना, हमें सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, ताकि हम और अच्छे से आपका जो है ना पाठ पूजा कर सकें, आपका ध्यान धर सकें। उसके बाद देखिए, हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल लेकर आप यहीं पर बैठ के पथवारी माता की कहानी सुन लीजिएगा।
कहानी का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप ये फूल और चावल यहीं छोड़ दीजिएगा पटवारी माता के पास। उसके बाद देखिए आप माता रानी का मुंह भी टाल दीजिएगा, यानी कि मुंह झूठा करवा के भेजेंगे हम। तो इस तरीके से कुछ मिठाई, पताशा, चीनी, गुड़ कुछ भी है आप उसका भोग लगा सकते हैं, या आपने अगर घर पे हलवा, खीर कुछ बनाया हो तो उसका भोग लगा दीजिए, या देखिए आप चाहें तो इस तरीके से पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। आपको मैया रानी का भोग लगा देना है। उसके बाद देखिए ये जो हमारी अच्छी सी घनी घनी सी पटवारी माता यानी कि ज्वारे हुए हैं, आप इन्हें थोड़ा सा तोड़ के ना अपने जो है घर में रख लीजिए, कहीं स्टोर में, कहीं लॉकर वगैरह में, जैसे कि पटवारी माता की कहानी में भी है, तो आप उसी हिसाब से रख लीजिए। अनधन के भंडारे होंगे आपके घर में। और देखिए उसके बाद हमें माता रानी का जो है ना विसर्जन करना होता है। तो आप विसर्जन कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो पत्थर की मैंने पटवारी माता बनाई है, इनका तो जो है ना आप विसर्जन कैसे कर सकते हैं, आप इन्हें बहते जल में डाल सकते हैं, या तो कहीं नदी वगैरह में, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र पेड़ हो, साफ सुथरी जगह हो आसपास, वहाँ पे उस पेड़ की जड़ में रख सकते हैं आप इन माता को। या फिर आप मंदिर में रख के आ सकते हैं, मंदिर में भी जो बड़े बड़े अच्छे पेड़ होते हैं पूजनीय, सब लोग उनकी पूजा वगैरह करते हैं, तो वहाँ रख सकते हैं इन जो ये पत्थर रूप है ना उनको। और जो ये हमारे ज्वारे हैं उनको आप जो है ना भूमि विसर्जन कर दीजिए, या ये अपने आप ही थोड़े से ना सूख जाते हैं, फिर उसके बाद ये खादी बन जाएंगे। और इस गमले में फिर अगर आपने गमले में लगाया हो तो आप उस गमले में फिर कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर इस मिट्टी को जो है ना आप मिट्टी में ही विसर्जित कर दीजिए, तो ये वहीं खाद बन जाएंगे। और ये जो ईंटें रखी थी हमने, इन ईंटों को आप संभाल के रख लीजिए। आप कोई और चौकी वगैरह लगाएं या पाठ पूजा का कुछ करें तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं इन ईंटों को। और ये जितने भी आपने फल वगैरह चढ़ाए हैं वो आप प्रसाद रूप में बांट दीजिएगा। और ये जो फूल वगैरह हैं ये आप जहाँ भी अपने पूजा के सामान का विसर्जन करते हो वहाँ उनका विसर्जन कर दीजिएगा। और ये दूध दही वगैरह भी आप किसी को भी जो है ना गरीब वगैरह हो तो उन्हें दान कर सकते हैं। और इस दक्षिणा का या तो आप दान कर दीजिए, या फिर इसका प्रसाद मंगाकर आप प्रसाद भी बांट सकते हैं। और देखिए उसके बाद ना आप यहीं पर जब आप पटवारी माता का विसर्जन कर देंगे, उसके बाद आप यहीं पर कोई भी शुभ चिन्ह बना दीजिएगा अच्छे से, जो है ना चौक वगैरह मांड के आप रंगोली बना के कोई शुभ चिन्ह बना दीजिएगा। और देखिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती है, निवेदन करती हूँ मैं, कि आप जब भी किसी का भगवान का विसर्जन करते हैं तो या तो भूमि विसर्जन कीजिएगा, या फिर प्रॉपर अच्छे से ऐसी तरीके से विसर्जन कीजिएगा कि वो भगवान हमारे रुले नहीं। देखिए मंदिर वगैरह में या हम पेड़ों के अंदर इस तरीके से भगवान जी को रख आते हैं, उनकी बहुत बेकदरी होती है। तो आप देख के अच्छे से ढंग से उनका विसर्जन करें, कुछ ऐसे तरीके से करें कि ना तो हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान हो और ना ही हमारे भगवान को। तो देखिए मेरी आप लोगों से यही हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है। आप चाहें तो इन ज्वारों को ऊपर से थोड़ा थोड़ा काट के गौ माता को भी खिला सकते हैं, और फिर बाद में जो मिट्टी बचेगी आप उसको जो है अपने गमलों में डाल दीजिएगा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप कैसे भी विसर्जन करें, आप मेरे से भी बेहतर तरीका सोच सकते हैं या निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारे धर्म को भी जो है ना लोग खराब ना कहें कि इधर उधर भगवान फेंक देते हैं, ये कर देते हैं। तो हमें ही उन चीज़ों को सही करना है जो हमने गलत की हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। और कमेंट बॉक्स में पटवारी माता की जय लिखना मत भूलिएगा। पटवारी माता की जय।